पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि हमने देख ली थी। डेविड ईस्टन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में हमने डेविड ईस्टन की बुक पढ़ी। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म भी हमने देखा। उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल स्टोन्स, बौद्धिक आधारशिलाएं भी हमने पढ़ डाली है। 8 बौद्धिक आधारशिलाएं थी, वो हमने कर ली है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्यवहारवाद की आलोचनाएं। तो व्यवहारवाद की आलोचनाएं करने वाले जो मुख्य विचारक हैं, बहुत बड़े व्यवहारवाद के जो आलोचक विचारक हैं, वो हैं लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस व्यवहारवाद के आलोचक विचारक हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं। वो ये कहते हैं कि व्यवहारवादी बनते तो मूल्य निरपेक्षवादी है, मूल्य निरपेक्षतावादी है। अर्थात व्यवहारवादी कहते हैं हम मूल्य को नहीं लगा रहे, किसी भी अनुसंधान में मूल्यों को नहीं बीच में लाना चाहिए, लेकिन स्वयं मूल्यों को लाते हैं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की आड़ में, अर्थात मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं, उसकी आड़ में अपने सिद्धांतों में कर क्या रहे हैं? अपने मूल्य घुसा रहे हैं, अपने मूल्य घुसा रहे हैं। अर्थात एक तरफ तो व्यवहारवादी कहते हैं मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ही मूल्यों को व्यवहारवादी अपने सिद्धांतों में डाल रहे हैं, घुसा रहे हैं। ये लियो स्ट्रॉस ने कहा था। इसका एक उदाहरण भी है स्टूडेंट्स। देखो, उदार लोकतंत्र का विशेष गुणगान करते हैं। व्यवहारवादी उदार लोकतंत्र का विशेष गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र होना चाहिए। देखिए, इन्होंने अपना मूल्य निर्धारित कर दिया है। व्यवहारवादियों ने अपना एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि लोकतंत्र होना चाहिए। और आपने एक बात नोट की, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अमेरिका के थे, तो ये केवल मात्र अमेरिका में ही अपना शोध करते थे, अपना अध्ययन करते थे। तो यहाँ पे हमने एक बात देखी, इन्होंने साम्यवाद को नहीं अपनाया बल्कि लोकतंत्र को अपनाया। तो यहाँ पे साम्यवाद को गलत बताते हैं, साम्यवाद को ये गलत बताते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे तो ये एक तरफ तो कहते हैं हमारे मूल्य किसी भी अनुसंधान के बीच में नहीं आने चाहिए, और दूसरी तरफ इनके मूल्य आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि लोकतंत्र अधिक अच्छा है। तो जहाँ अच्छा या बुरे का प्रश्न आ गया, वहाँ पे मूल्य निरपेक्ष कैसे हुआ? क्योंकि मूल्य तो आ गए कि लोकतंत्र अच्छा है, साम्यवाद बुरा है। तो यहाँ पे पहले ये बताते हैं कि गुणात्मक अध्ययन नहीं करना, गुण के आधार पे अध्ययन नहीं करना, और यहाँ ये बता रहे हैं लोकतंत्र में गुण विद्यमान है, साम्यवाद में गुण नहीं है। केवल अध्ययन कर रहे हैं तो अमेरिका में ही शोध कर रहे हैं, जबकि पूरा विश्व थर्ड वर्ल्ड के देश भी हैं। इस प्रकार से लियो स्ट्रॉस ने कहा कि यह मूल्य निरपेक्षता की आड़ में अपने सिद्धांतों में अपने ही मूल्य घुसा रहे हैं। स्ट्रॉस इसे, जो ये लोकतंत्र को ज़्यादा बल देते हैं, स्ट्रॉस इसे लोकतंत्रशाही कहते हैं कि अपनी लोकतंत्रशाही बिखेर रहे हैं, अपनी लोकतंत्रशाही का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने लोकतंत्र को अपना मूल्य निर्धारित कर लिया। इन्होंने लोकतंत्र होना चाहिए यहाँ पे अपना मूल्य निर्धारित कर लिया है। इस प्रकार से व्यवहारवाद के जो सबसे बड़े आलोचक विचारक हैं, वो हैं लियो स्ट्रॉस। उसके बाद में आते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर यहाँ व्यवहारवाद की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं और कहते हैं
कि व्यवहारवादियों की जो भविष्यवाणियाँ हैं, देखिए हमने जब 7 स्टोन किए थे, 8 स्टोन किए थे, उसमें हमने ये देखा था कि नियमितता क्यों होनी चाहिए ताकि हम भविष्यवाणी कर सकें। तो ये कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो व्यवहारवादियों की भविष्यवाणियाँ ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो छलनी में पानी ले जाने के समान हैं। हम किसी भी छलनी में पानी नहीं ले जा सकते, पानी तो नीचे ही बह जाता है, लेकिन एक भ्रम रहता है कि हम छलनी में पानी लेकर जा रहे हैं। तो ये व्यवहारवादियों को एक भविष्यवाणी का भ्रम है, मात्र भ्रम है, वो एक पानी में छलनी ले जाने के बराबर है। तो कार्ल पॉपर कहते हैं व्यवहारवादियों की कोई भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी ऐसी भविष्यवाणी है जो कि पानी में, छलनी में पानी ले जाने के बराबर हैं। उसके बाद में एक आलोचक आते हैं क्रिश्चियन बे। क्रिश्चियन बे ये कहते हैं कि यहाँ जो व्यवहारवादियों की राजनीति है या जो व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ है वह एक नकली राजनीतिज्ञ है, वह एक छद्म राजनीतिक है। तो ये जो राजनीतिक है ये नकली राजनीतिक है, एक छद्म राजनीतिक है। इस प्रकार से क्रिश्चियन बे ने भी व्यवहारवादियों की आलोचना की है। फिर आता है सिबली की एक बुक है, सिबली की बुक है द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म में सिबली ये कहते हैं कि व्यवहारवादी अपनी उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखते, अपने प्रयोजन को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि प्रक्रिया पे अधिक बल देते हैं। प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस, अर्थात मेथड, अर्थात तकनीक पर अधिक बल देते हैं, ना कि उद्देश्य। यह पुल बनाने के तरीके पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन पुल बनाने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात ये तकनीक पर कुछ ज़्यादा ही बल देते हैं। यहाँ पे ये बात आ गई कि मूल्य विहीन रहें। हमने किया था कि व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, मूल्यों से दूर रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। तो लेकिन क्या मूल्यों से एक मनुष्य, व्यवहारवाद में मनुष्य ही है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है, तो कोई भी अनुसंधान करता किसी भी प्रकार से पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के वो अनुसंधान कर रहा है, तो वह मूल्य निरपेक्ष हो कैसे सकता है। पूर्णतः मूल्य निरपेक्षता संभव ही नहीं है। तो व्यवहारवादियों की जो ये मान्यता थी कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक के जो प्राणी है वह अनुसंधान करते वक्त किसी न किसी मूल्य से ग्रसित होगा ही। व्यक्तिगत मूल्यों को से बचा नहीं जा सकता। मूल्यों से कोई भी निष्कर्ष जो है मूल्यों से प्रभावित होकर ही निकलते हैं। कोई भी सिद्धांत का निर्माण मूल्यों से प्रभावित होकर ही बनता है। सिद्धांत बनता कैसे है? मूल्यों से प्रभावित होकर ही बनता है। फिर ये बात बताई है विशुद्ध विज्ञान नहीं। यहाँ पे देखिए जो हमने 8 मान्यता पढ़ी थी उसमें एक आया था प्योर साइंस। तो डेविड स्टन महोदय ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में बताया था कि प्योर साइंस बनाना है। तो क्योंकि प्योर साइंस में विषय वस्तु अलग है और राजनीति विज्ञान में विषय वस्तु अलग है, तो वह प्योर साइंस नहीं बन सकता, बल्कि प्योर साइंस नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान की ही श्रेणी में ही रखा जा सकता है। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक पद्धतियाँ। देखिए डेविड स्टन ने कहा था हमें अपनी पद्धतियाँ बदलनी होगी। पद्धतियाँ बदलनी होगी का अर्थ क्या है कि हमें गणितीय मेथड अपनाने होंगे, पुराने मेथड नहीं अपनाने हैं। हमें गणितीय, लेकिन मानवीय व्यवहार को निर्धारित करने में गणितीय प्रयोग कामयाब नहीं होते हैं। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम में 2 किलो गुस्सा है या तुम में 5% गुस्सा है, ऐसा नहीं कह सकते। तो गणितीय मेथड्स या गणितीय वैज्ञानिक पद्धतियाँ व्यवहारवाद में नहीं अपनाई
बनाई जा सकती है। और फिर आता है कि व्यवहारवाद में जो अनुसंधान है वो बहुत ही खर्चा लगा के किया जाता है। व्यवहारवाद की जो पद्धतियाँ हैं बहुत ही खर्चीली पद्धतियाँ हैं। तो हमने आज देखा व्यवहारवाद की आलोचना देखी है कि व्यवहारवाद की आलोचना में लियो स्ट्रॉस है, कार्ल पॉपर है, क्रिश्चियन बे है, सिबली की बुक है लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, और अत्यधिक शब्द आडंबर है। व्यवहारवादी केवल और केवल शब्द आडंबर है, शब्दों का ताना बाना बुनते हैं और बहुत सारे शब्द को उपयोग में करते हैं, प्रयोजन या उद्देश्य को तो महत्व नहीं देते, ओनली प्रक्रिया पर, तकनीक पर, मेथड्स पर जोर देते हैं कि हमें केवल और केवल वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग में लाना है। तो इस प्रकार हमने देखा व्यवहारवादी डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को शुरू तो किया, लेकिन वह क्योंकि मनुष्य स्वयं ही विषय वस्तु है राजनीति के, जो व्यवहार किसका, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, और मनुष्य का जो व्यवहार है परिवर्तनशील है, वह घटनाएं भी परिवर्तित होती है, मनुष्य का व्यवहार भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो 8 मान्यताएं उन्होंने कही थी, डेविड स्टन ने कही थी, उन पे हम खरे नहीं उतर पाए। कोई भी अनुसंधानकर्ता पूरी तरह से उस पर खरा नहीं उतर पाता है, इसलिए इसकी आलोचना हुई। स्वयं डेविड स्टन महोदय ने भी इसकी आलोचना की थी, और इसकी आलोचना के बाद में डेविड स्टन ने स्वयं ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद लेकर आए थे। उन्होंने फिर 2 बातें बताई थी, एक तो कर्म और एक प्रासंगिकता। कहते हैं कि हमें क्या करना है, विधि से पूर्व सार देखना है। हमें यहाँ पे विधि को पे जोर दिया था, अब हमें विधि मेथड्स पे जोर नहीं देना, बल्कि सार देखना है। सार का अर्थ है हमें उद्देश्य देखना है कि यदि हम कोई भी शोध कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। पहले ही मात्र ये देखते थे कि हमारा पढ़ने का या कुछ भी अनुसंधान करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, यदि तरीका अच्छा होगा तो फिर रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने जो उत्तर व्यवहारवाद भी डेविड स्टन है, उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी डेविड स्टन है, उन्होंने ये माना था कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद दिया। डेविड स्टन खुद ने ही उत्तर व्यवहारवाद दिया, और उत्तर व्यवहारवाद के 2 नारे बहुत ही फेमस नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता, एक्शन और रिलेवेंस। तो यहाँ पे हम आगे उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे। व्यवहारवाद आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।